हेलो फ्रेंड, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल। अब बोल सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा देना है और तुम लोग दोगे, ठीक है। जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी, ठीक है। आज देखो टॉपिक तुमको समझ में आ रहा होगा। आज क्या पढ़ाएंगे हम लोग? आई रूल 1956, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक पढ़ो और ऐसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में है, ठीक है। नहीं तो अनुच्छेद पढ़ते रहो, ठीक है। 444 अनुच्छेद है, धारा है, ठीक है। 20 भाग फलाना निकलना है, 12 अंक पूछिए। पीछे पढ़ोगे, पढ़ते रहो। पूछता आदमी पढ़ता है वही जो इंपॉर्टेंट होता है ना, यानी 444 से 445 से 1000 भी होगा तो 50, 60, 60 के पड़ेगा जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसी को बोलते हैं क्योंकि मेहनत घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है। तो गधा वाली मेहनत मत करो, घोड़ा वाली करो, इज्जत मिलती है, ठीक है। तो मैं ऐसे रूल को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो अधिकतर तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यूपी आर्मी का पेपर उठा कर देख लेना, या फिर डीएमआर के जितने भी पेपर हुए इसी क्वेश्चन से बार बार उठा के पूछता है यही रूल, ठीक है। तो सेशन पसंद है और तुमको लगेगा कि हाँ सर यही पूछा जाता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पहला नियम है रूल नंबर 35, लिख दे पहला। और रूल नंबर 35 अच्छा याद रखना, ये पूछता है अधिकतर बार कितना है, 1956 है। और जो न्यू वाला चला है वो कितना चला है, तो 2003 चला है। इसको जरूर याद कर रखना, ठीक है। नया वाला चेंज हुआ था, वो 2003 हो गया। पहले रूल 35 था, सॉरी 56 था। इसमें पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 35 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद क्या है सर, अगर वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट से ज्यादा है तो एक वार्निंग प्लेट क्या होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। जैसे लिखा होता है कौशन ना, देखिए वो एक खंभों पे खोपड़ी बना के कौशन लिख देता है, ठीक है। सावधान फलाना ढेर का वही कहानी। तो 35 यही कहता है कि 400 वोल्ट से ज्यादा है तो ये तुमको करना ही करना है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, नहीं जानते, ठीक है। अगला क्या है, रूल नंबर 44। जितने रूल बता रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है कि मीटर से छेड़छाड़ करो सोना मिलेगा, मीटर से छाड़ करो, छेड़छाड़ को अपराध के रूप में लिया जाता है या फिर आपको दंड मिलेगा, ठीक है। वही कहानी है, ठीक है। मीटर में छेड़छाड़ नहीं करना है, करोगे तो लोगे, सही ना। फिर रूल नंबर 46, रूल नंबर 46 दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा है। रूल नंबर 46, नए जब स्थापन होता है, जब नया स्थापन होता है, स्थापन होने पर, नए स्थापन होने पर एवरी लिख दे। एवरी मतलब प्रत्येक 5 साल पर इंस्पेक्शन का समझते हो, मतलब जांच पड़ताल मतलब उसको देख रेख, मतलब 5 साल पे एक बार उसको देख लेना चाहिए। एवरी 5 साल पर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मगर ये सब केवल कागजों पे होता है, ठीक है। नया स्थापना, जब जहाँ पे नया स्थापना करते हैं मतलब नया ट्रांसफार्मर लगेगी तो 5 साल में एक बार जाके अच्छे, तो उसकी जैसे ओवर वाले करते हैं उस तरीके से दिखना चाहिए पूरी चीज को कि अच्छा सही है गलत है प्लान करना, वो दिखनी चाहिए, ठीक है। अगला नियम कहता है रूल नंबर 49, ठीक है। 49 क्या कहता है, मीटर से छेड़छाड़ नहीं करो, और सॉरी लीकेज करंट है ना, लीकेज करंट कितनी होनी चाहिए, 1/5000, किसका, फुल लोड करंट का, ठीक है। 1/5000 फुल लोड करंट का। मगर याद रखना ये बहुत किताबों में नहीं दिया है, मगर जब थोड़ी हाई लेवल पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा। कल ये एसी करंट की बात होती है, ठीक है। अगर सर डीसी करंट की बात हो
तो यही करंट क्या हो जाती है, 1/2000। बहुत बार 1/2000 सही मारता है ना, तो यही मारता है क्योंकि वो डीसी की बात करता है। ठीक है, इसको याद रखना है, डीसी की बात हो रही है, एसी की बात होती तो 1500, 1/5000। सही है। अगला देखो रूल नंबर 54। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता कि ये पूछता कि तब वोल्टेज रेगुलेशन जो है किस नियम के अंतर्गत आता है। तो ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको वोल्टेज नियमन कहते हो, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, जो वोल्टेज नियमन होता है वो किसी के तहत आता है, रूल नंबर 54 के तहत। इसके तहत क्या होना चाहिए, मतलब 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज ऐसे करके होता है। जैसे लो वोल्टेज की बात करोगे तो 6% होना चाहिए। ठीक है, मीडियम वोल्टेज की बात करोगे तब भी 6%। जब हाई पे जाते हो तो 6 से 9 हो जाता है, एक्स्ट्रा हाई पे जाते हो 6 से 9, जब अल्ट्रा हाई पे जाते हो तो 12% हो जाता है। ये सब कहानी होती है। तो बहुत सिंपल यही पूछेगा, वोल्टेज रेगुलेशन किस रूल में आता है, तो रूल नंबर 54 में आता है। ठीक है, तो छठे की बात करें तो रूल 55, रूल 55 ना, रूल 55 तो सबको पता है क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन। याद है ना, हाँ सर, फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन होता है। जिसको फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति नियमन कहते हैं। कितना होता है, ±3%। इसको याद रखना। ठीक है, कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि जब भी परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, परमिसिबल मतलब जो मान्य है, परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। तो यार इसमें ±1%। बहुत बार ये सवाल पूछ जाता है। तो प्लस माइनस परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन तो ±1% होता है। सही है। चलो रूल नंबर 61 क्या कहता है, छठा रूल नंबर 61 क्या कहता है कि सर कंज्यूमर को अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है, कनेक्शन भी अर्थ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ, अर्थ के साथ। सही है, अर्थ के साथ कनेक्शन होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये देखो जितना इंपॉर्टेंट है, तुमको लगता होगा कि सर यही सब पूछता है। ठीक है, अगर पूछता है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगले स्लाइड लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं ना, बहुत हो गई ड्रामा। अगला क्या है, रूल नंबर 77। ये पिछली बार यूपीआर ने पूछा था, रूल नंबर 77। रूल नंबर 77 ये कहता है कि तार जा रही है। ठीक है, याद रखना कहता क्या है कि मान लो तुम्हारी तार जा रही है, मगर वो क्या है, तो अच्छा सॉरी, वो तार जा रही है तो वो तार की ऊंचाई तुम्हारी रोड से कितनी होनी चाहिए। और एक तार तुम्हारी जाती है जो छत से पूछता है कि छत से कितनी ऊंची जानी चाहिए, छत के कितने बगल से जानी चाहिए। ठीक है, और रोड में होता है कि जब रोड के पैरेलल जा रही हो या रोड के क्रॉस जा रही हो। देखो ध्यान तो रखना, ये तुम्हारी रोड है, ये तुम्हारी रोड है। ठीक है, एक यहाँ पे पोल लगा है, एक यहाँ पे पोल लगा है। ठीक है, तो क्या होगा, बगल से भी तार जाती है ना। और एक क्या होता है, एक सिस्टम ऐसी होती है कि बगल से न जाकर, एक यहाँ पे पोल लगी होती है तो तुमको इधर साइड से ऐसे क्रॉस मारना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्रॉस वाली की ऊंचाई जो साइड वाले की ऊंचाई से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए अभी लिखवा देंगे। तो याद रखना, जो साइड वाली ऊंचाई होती है उसकी तुलना में जो क्रॉस मारते हैं सड़क पे, उसकी ऊंचाई अधिक होती है। और वो किसकी बात होता है रूल में, इसमें क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस मतलब समझ रहे हो, कभी कभी तुम बाइक खरीदने जाओगे या कार खरीदने जाओगे तो उसमें लिखा होता है कि क्लियरेंस विथ रोड,
यानी जो तुम्हारी पहिए थे, मतलब जो देखते हो कि तुम्हारी पहिया कितनी, तुम्हारी जो बॉडी है कार की वो कितनी ऊंची है सड़क से, कि ब्रेकर है तो उस पर टकराए ना, उसको क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस। उसी तरह ये रोड क्लियरेंस होता है, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस विथ रोड, यानी रोड के साथ कितना क्लियरेंस होना चाहिए तार की, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूल नंबर 77 में दिखाते हैं। इसका मान पूछा था पिछली बार, ठीक है, पिछली बार इसका मान पूछा था। तो वो क्या होता है कि जब रोड के समानांतर हो, यानी उसके बगल बगल से चल रहा हो, रोड के समानांतर हो तो कितना होना चाहिए सर, 18 फीट होना चाहिए लगभग। अब इसको मीटर में निकाल लेना है, ठीक है, 18 फीट होना चाहिए। और रोड के क्रॉस हो, यानी एक पोल इधर हो एक पोल इस रोड के इधर हो, क्रॉस हो तो कितना होना चाहिए सर, 19 फीट होनी चाहिए। 1 फीट बढ़ गया ना, इसको याद रखना, ये जो बहुत ज्यादा पूछता है। तो किससे होता है सर, क्लियरेंस विथ रोड, रोड के सापेक्ष जो क्लियरेंस होती है उसकी बात की जाती है, ठीक है। और ये किसकी बात होती है, हाई वोल्टेज वाले की बात होती है। और एक्स्ट्रा हाई होता है तो ये 19 हो जाता है और ये 20 फीट हो जाती है, सही है, इसको याद रखना। और एक होता है रूल नंबर 79, रूल नंबर 79, ये किसके बीच होता है सर, क्लियरेंस विथ रूफ, जो तुम्हारी छत है, ठीक है, मकान का छत होता है ना, तो जो मकान का छत है उसकी तुलना में कितनी क्लियरेंस होती है, ये उसकी बात होने लगती है फिर। तो रूल नंबर 79 में होता है, ठीक है, इसको याद रखना, रूल नंबर 79 होता है। तो रूल नंबर 79 किसके बीच होता है, क्लियरेंस के बीच। अब देखो एक होता है क्या, एक पोल लगाइए, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर के घर वाले अच्छे से, ठीक है। और एक क्या होता है, एक इधर लगा होगा तो तुम्हारे घर के बगल से जाती है एक तार, उसकी बात हुई। तो जो ऊपर से जाता है और बगल से जाता है तो दोनों में केस अलग होती है। जो ऊपर से जाता है उसकी दूरी थोड़ी अधिक होती है और जो बगल से जाता है उसकी दूरी थोड़ी कम होती है। जो बगल से जाता है उसको क्या बोलेंगे जी, ये तुम खड़े हो, हमारे ऊपर से जा रही है और एक बगल से जा रही है, ठीक है। तो जो बगल से जाती है वो कौन सी होती है, हमारी वर्टिकल होती है। और जो ऊपर से आती है उसको जो पैरेलल जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो कभी कभी क्षैतिज पूछता है और वर्टिकल पूछता है, तो इसको याद रखना है। जो क्षैतिज होती है वो कितनी होती है, ये वाली क्षैतिज, ये 6 फीट होती है। और जो बगल से आती है इसको वर्टिकल बोलते हैं, ये हमारी लगभग 12 फीट होती है, इसको याद रखना। यानी इसको हटा देते हैं ना, जब क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब बगल से, ठीक है, क्षैतिज मतलब बगल से जब जाती है, बता दें, छत के बगल से जाने पर कितनी होती है, 6 फीट होती है हाई वोल्टेज की। जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आती है तो यही 8 फीट हो जाती है, ठीक है। और छत इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं जी, इसको याद रखना, छत से क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज, ठीक है। और छत के ऊपर से, ऊपर मतलब ऊर्ध्वाधर की बात हुई, ऊपर से जाने पर अब इसकी जो डिस्टेंस हो जाती है वो कितनी हो जाती है, हमारी 12 फीट हो जाती है, 12 फीट हो जाती है, ठीक है, याद रखना। कभी तुम ध्यान से देखे होगे, तुम जब रोड पे जाते हो तो किसी के घर के बगल के दीवार से ही, साइड वाले दीवार से ही क्या होती है, एक निकाल के उस पर इंसुलेटर फंसा होता है, बहुत बार देखे होगे, ठीक है। बहुत बार तुम देखे होगे कि मतलब किसी का घर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना होता है ना, तो इसके साइड से क्या होता है, निकाल कर यहीं पे इंसुलेटर फंसा के बगल से तार निकली होती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसके छत बगल वाले दीवार से ही निकाल के सारी कहानी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है लगभग 6 फुट, और जब ज्यादा हैवी होता है तो 8 फुट कर लेते हैं। और जो ऊपर वाली, जो ऊपर से तार जाती है, ठीक है, या तो वो 12 फुट होती है, या फिर 12 फुट तो हो गई नॉर्मल, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती है तो फिर क्या होती है, 1-1 फीट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, याद रखना। आई होप ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ में आई होगी, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट इतना रूल है, इतना पढ़ के भी जाओगे तो आराम से, मतलब 80% तुम कंफर्म श्योर होकर जाने के यही फंसेगा,
ठीक है, 90% सही है। तो आई होप सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।